भाई हो या बहन हो, निश्चिंत रहें, आपकी ओर से परमेश्वर लड़ने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके दया से एक और सुसमाचार आप लोगों के मध्य में लेके आया हूँ। आज का विषय हम यशायाह में से लेंगे, यशायाह और उसका 10वां अध्याय और 24वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। आज का विषय है हमारे जीवन में उपद्रव, परेशानी, दुख, मुसीबत जितनी भी आए, परमेश्वर का वचन आज हमें सांत्वना देता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और यही चीज एक सच्चे मसीह को हियाव देती है। हम मसीह हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं और शैतान हमें बार बार परीक्षाओं में डाल देता है, डराता है और हमें बार बार एहसास दिलाता है कि हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारे सहायता देने के लिए कोई नहीं है, हमारे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? परमेश्वर का वचन कह रहा है, बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि अभी ये लोग बंधुआई में से वापस आए हैं और इस्राएली लोग बंधुआई से निकले बेबीलोन के, और अभी ये पूर्ण रूप से उस भय से उभरे नहीं हैं कि अश्शूर उनके ऊपर आ गया। अश्शूर के लिए क्या बोलता है प्रभु? 24वीं आयत में पढ़ता हूं, लिखा है, इसीलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। बोला तेरे उपद्रव को मैं जानता हूं, तेरी परेशानियों को मैंने देखा है और तेरी तकलीफ को मैंने महसूस किया है। क्योंकि लिखा है वचन के अंदर कि यदि कोई परमेश्वर के दास या जन को परेशान करता है तो परमेश्वर की आंख की पुतली में हाथ रखता है, उसको छूता है। आप सोचिए, यहां पर उसको मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके लिए कितना प्यार से संबोधित करा है, हे सियोन में रहने वाली मेरी प्रजा। बोला तुझे मैंने सियोन देश दिया है और तू मेरी प्रजा है, तू मत डर, तेरे साथ आज मैं खड़ा हूं। आज परमेश्वर हमें यह वचन देता है और कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इससे हमें हियाव होना चाहिए, इससे हमें सांत्वना मिलना चाहिए। परेशान जीवन के अंदर हर कोई है, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, उम्र में छोटा है, उम्र में बड़ा है, कैसी भी परिस्थिति का क्यों ना हो, हर एक अपने जीवन में परेशान है। यदि आप सुख की चाह के अंदर ढूंढना चाहोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको शांति जरूर मिलेगी। यह है परमेश्वर की दया। वो चाहता है हर एक मसीह जो परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को जीता है आनंदित रहे। पौलुस साफ साफ कहता है अपने वचन के अंदर कि वो हमें आज्ञा देता है, तुम आनंदित रहो और सारी अपनी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। साफ साफ कहता है, और अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। हमें आज भी वही करना है। ये परिस्थिति देखिए आप, अश्शूर इनके ऊपर उपद्रव कर रहा है। इनको लिखा है साफ साफ, चाहे तेरे को सोटे से मारे या फिर तेरे ऊपर छड़ी उठाए मिस्र के समान। 430 साल तक ये लोग गुलाम रहे और 430 साल की गुलामी में कितनी बार इन्होंने मार खाई, और मेरे परमेश्वर ने इनको देखा और इनके दुख को उन्होंने महसूस किया। पर कारण क्या था इतनी लंबी गुलामी का? इनका अविश्वास, खुद के उपाय करना अपने जीवन में, खुद से ही अपने जीवन को संभालना, और परमेश्वर के ऊपर अविश्वास इनका सबसे बड़ा गुनाह था। आज भी अगर हम हमारी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, परेशानी में, दुख में हैं, तो परमेश्वर के ऊपर इल्ज़ाम न लगाएं। परमेश्वर के ऊपर हम ये ना कहें कि परमेश्वर की वजह से है ये। अरे परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है और समझ दी है और कहा है तू मुझ पे विश्वास कर। यदि हम उस पर विश्वास ना करके खुद की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो हम परेशानियों में फंसेंगे, और हम फंसते भी हैं। और जब फंस जाए तो हमारा सबसे बेहतर उपाय ये है उस परेशानी से निकलने का, मान लो, अंगीकार कर लो। मान लो हमारे जीवन में लालच था और लालच के कारण हम फंस गए, उसमें शर्मिंदगी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सब जानता है, आपको सिर्फ और सिर्फ मानना है। इस्राएलियों ने मान लिया और मानने के कारण ही परमेश्वर ने इनको गुलामी में से छुड़ा दिया। जैसे ही मानते थे, जैसे ही दुहाई देते थे, उसी समय परमेश्वर इनका उपाय कर देता था। और ये परमेश्वर को इतना मालूम था कि उपाय कि ये अब जाके मेरी ये क्या करेंगे, दुहाई देंगे, उससे कई साल पहले इनके लिए उपाय कर देता था।
इसके एक उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। हारून और मूसा 80 साल के हुए, उस समय परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस के लिए, उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए चुना और कहा कि इनका छुटकारा करो। 80 साल के हुए जब ये, क्या ये 80 साल से इस्राएल छुटकारे की दुहाई दे रहे थे? नहीं, कुछ सालों पहले से छुटकारे की दुहाई देने लगे, पर परमेश्वर ने उपाय इनका 80 साल पहले कर दिया था, मूसा को जन्म देकर। मूसा को मिस्र के राजा फिरौन के घर में बढ़ाकर, वहीं पर पला बड़ा, एक राजकुमार का जीवन जिया। परमेश्वर ने पहले से उपाय कर रखा था, पर इन्होंने दोहाई बाद में दी। हमारी दोहाई देने से पहले हमारा उपाय हो चुका है। हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है कि मेरा प्रभु तो दयालु है, दयालु था, दयालु रहेगा। इसको एक और उदाहरण से समझाते हैं। वचन के अंदर लिखता है, पौलुस की परमेश्वर की सनातन मनसा थी प्रभु यीशु मसीह को भेजने की। क्या लिखा है? सनातन मनसा। सनातन मनसा मतलब आदम के आने से पहले, जब से ये सब कुछ सृष्टि रची गई है, उसी समय से परमेश्वर ने ये मान लिया था, जान लिया था कि मैं मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजूंगा। ये उसकी इच्छा थी। अब आप देखिए कितना ज्यादा पहले से उपाय कर रखा है उसने हमारे लिए, उद्धार का उपाय। क्या वो हमारे को आज इन परिस्थितियों से नहीं निकालेगा? निकाल चुका है। हमें सिर्फ विश्वास के साथ धीरज से धरे रहना है, धीरज से उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को बिताना है। यही हमारे जीवन में है, वही धीरज चाहता है प्रभु। और वो विश्वास चाहता है कि तुम हर एक विपरीत परिस्थिति में मेरे पे विश्वास करते हो या नहीं करते। यहां पर इसराइलियों ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा इनकी छुटकारा, इनका अश्शूर को दंड मिला। 25वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं, इसका लिखा है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। थोड़ी सी देर है। हमारे जीवन में कई सालों से, कई दशकों से, मैं कहूंगा कई पीढ़ियों से हो सकता है परेशानी हो। दोबारा बोलूंगा, कई सालों से, कई दशकों से या कई पीढ़ियों से हो सकता है हमारे जीवन में परेशानी हो सकता है हमारे जीवन के अंदर कोई कल्याण नहीं हो रहा हो, या फिर हो सकता है परमेश्वर का दया अभी तक हमारे ऊपर नहीं हुई हो। आज थोड़ी ही देर रह गई है, प्रभु का वचन कह रहा है, थोड़ी देर रह गई। भला इन अश्शूरवासियों का, इन उपद्रवियों का, जो विरोधी हैं तुम्हारे, उन लोगों का विनाश करके ही शांत होऊंगा अब मैं। और परमेश्वर चाहता है कि हमें आनंद का जीवन दे, और विरोधी जो हमारे विरोध में खड़े हैं उनको शांत, उनको खत्म कर देना चाहता है, उनको हमारे पास से हटा देना चाहता है। आज ये बात अलग है कि तुरंत रिएक्शन इसलिए नहीं लेता क्योंकि आज यह अनुग्रह का काल है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके उद्धार का जो उपाय उसने हमें दे दिया है, इसी कारण से आज यह अनुग्रह का काल है। इसीलिए आज तुरंत रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता प्रभु। और इस कारण से क्या होता है, कई अपराधी, कई पापी अपने मन को बदल कर स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बन जाते हैं। आप इतिहास उठा सकते हैं, आप गूगल उठा सकते हैं, कई ऐसे पास्टर हैं जिनके अगर पुराने इतिहास को हम देखें तो वो गुंडे थे, मवाली थे, दुष्ट थे, पापी थे, व्यभिचारी थे, पियक्कड़ थे, पर आज उन लोगों को निकाल कर परमेश्वर ने एक उत्तम जीवन दिया है, स्वर्ग राज्य का। उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी मार्ग में अपने आप को चला रहे हैं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में। यही चाहता है प्रभु आज सबसे। उन उपद्रवियों के लिए भी उपाय है और हमारे लिए तो उपाय कर चुका है वो। पर यहां पर क्या बोलता है, अगर वो नहीं मानते, लिखा है शांत तभी होऊंगा मैं जब मैं उनका अंत कर दूंगा, उनका नाश कर दूंगा। कितना ज्यादा हमें सोच विचार के अपने जीवन को जीना चाहिए कि हम परमेश्वर को नाराज ना कर दें। क्या हम हमारे जीवन से किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं? क्या हम हमारे जीवन से सिर्फ हमारे अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो आज का वचन ये हमारे ऊपर भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। आप बहुत ही गंभीरता से इन वचनों को लें, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने कह दिया उसको करके ही शांत होता है। वो उसको करता ही है। वो अपने वचनों में बंध जाता है, उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसने वचन दिया था अब्राहम के साथ कि मैं तेरे वंशावली को आशीष दूंगा। आज उसी वचन के साथ बंधा हुआ है और हमें आशीष दे रहा है। आज हम जितने भी अनुग्रह के संतान हैं,
हम जितने भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, हम सब अब्राहम के संतान गिने जाते हैं। और जो अब्राहम को वादा दिया था, उसी वादे के साथ आज हम भी बंध जाते हैं, उसी प्रॉमिस के अंदर हम आ जाते हैं और हमारे को प्रभु आशीष देता है। हम धन्यवाद दें उसका कि मेरा प्रभु आज भी अपने वादों में, अपनी वाचा में विश्वास योग्य है। प्रभु चाहता है हम भी अपनी तरफ का जो एग्रीमेंट का पॉइंट है, हम भी अपनी तरफ का ईमानदारी दिखाएं। आगे जब हम देखते हैं, उसके अंदर लिखा है, सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उनको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसे ही उसकी और भी बढ़ाएगा। ओरेब का एक उदाहरण दे दिया, एक मिस्रियों का उदाहरण दे दिया। बोला दोनों जगह मिद्यानियों को भी मारा और मिस्रियों को भी मारा। क्यों मारा? क्योंकि परमेश्वर की प्रजा जो उसकी प्रिय है, जो उसकी निज है, उनके ऊपर इन्होंने अत्याचार करा, उनके ऊपर इन्होंने उपद्रव किया। आज हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता करके मानता है, हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और उसके ऊपर विश्वास करता है, आप लोग भाई हो या बहन हो, निश्चिंत रहें, आपकी ओर से परमेश्वर लड़ने को तैयार है। परमेश्वर लड़ेगा आपके लिए, उसका वचन कहता है, मैं नहीं कहता। लिखा है साफ साफ कि ऐसा कोड़ा उठाएगा और उनको नाश कर देगा, खत्म कर देगा। परमेश्वर का प्रेम यह दिखाता है कि वो अपनी प्रजा को जितने भी उससे प्रेम करते हैं, उनसे वो भी बढ़कर प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है हम भी उसे बहुत प्रेम करें। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, निसंदेह हम वो प्रेम दर्शाते हैं। हमें वही प्रेम दर्शाना है, प्रतिदिन उसके ऊपर विश्वास करके। जेब में पैसा नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कर्जा बढ़ गया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। लोग बाग मारने आ गए, घर को चारों तरफ से घेर लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। चर्चिस में आग लगा दी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। चर्चिस में घुस गए, बाइबल जला दी, बाइबल फाड़ दी, विश्वासियों को मारा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्योंकि उसका वचन कहता है, जिसने भी मेरे नाम से अनादर सहा है, उसको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। कितने सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो आज परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनादर सह रहे हैं। उनको एक बड़ा प्रतिफल उनका इंतजार कर रहा है। आज हम लोग उनका धन्यवाद दें कि वो ऐसी अवस्था में भी विश्वास योग्य रहे। विश्वासी बनना और विश्वास योग्य बनकर जीवन जीने में बहुत अंतर है। विश्वासी परमेश्वर चाहता है हर एक विपरीत परिस्थिति में हम विश्वासी रहें। बच्चा भूखा है, हम विश्वास योग्य रहें। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। एक समय थी 1960 की, वहां पर पीवी थॉमस नाम के एक पास्टर थे। 1960 पीवी थॉमस नाम के एक पास्टर थे, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक रूप से सहायता नहीं थी। बहुत ही गरीब परिवार के। उनकी पत्नी और उनकी एक पुत्री, तीनों अपने घर के अंदर रहते थे और बहुत ही छोटा सा घर था, एक झोंपड़े के समान घर था। एक दिन, एक रात में एक व्यक्ति आया और उनके दरवाजे को खटखटाता है, क्योंकि उसको पता लगा यदि इस गांव के अंदर कोई है तेरी मदद करने वाला, तो ये पास्टर साहब मदद करेंगे। सच्ची घटना है, 1960 की बात है। खटखटा रहा है वो, और 1960 के अंदर जब उन्होंने गेट खोला और वहाँ पर एक बहुत ही मोहताज एक व्यक्ति दिखा, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जिसके पास घर जाने के लिए दोबारा किराया नहीं था। एक परदेसी था। वो जानते नहीं थे उनको, पास्टर साहब ने कभी उनसे परिचय नहीं किया था, कभी वो जानते नहीं थे, और ना ही ये व्यक्ति पास्टर साहब को जानता था। बस सुना था कि परमेश्वर का एक दास है, वही तेरी मदद कर सकता है। और हुआ क्या, उस व्यक्ति ने उससे मदद मांगी। अब इनके पास मात्र 2 रुपए थे। उस 2 रुपए से दूसरे दिन का इनको खाना खरीदना था, अपने बच्चे के लिए दूध खरीदना था, और वही उनकी जीविका थी। उनके पास और कुछ नहीं था। जब उस व्यक्ति की परिस्थिति देखी तो इस पास्टर साहब के दिल के अंदर बहुत वेदना उठी और बहुत ही दुख हुआ। इन्होंने वो 2 रुपए जो अपनी बच्ची के लिए और अपने घर के सामान के लिए रखे थे, उस व्यक्ति को दे दिए। बोला ये 2 रुपए हैं मेरे पास और कुछ नहीं है मेरे पास, पर तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत से ज़्यादा है। तुम अपने परिजनों से मिलना चाहते हो, तुम भूखे हो, तुम यात्री हो, तुम ये ले जाओ। वो व्यक्ति 2 रुपए लेकर, धन्यवाद देकर, आशीष देकर चला गया। आज मैं बताऊंगा आपको ये आशीष के वचन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब वो चला गया दूसरे दिन,
ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आज हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्ची भूख से तड़प रही है, उसके लिए दूध के लिए पैसा नहीं है, प्रभु तू इंतजाम कर। सुबह के सुबह एक व्यक्ति आता है और पास्टर साहब को ढूंढते हुए बोला, मैं दुबई गल्फ जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करें आप। देखिए, आप दूसरे दिन सुबह के वक्त है, बोला प्रार्थना करें आप। उसने कहा ठीक है साहब, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद उसने आशीष दी उसको, व्यक्ति को, कि तुम बहुत ही फूलो फलो और जाके अपने घर वालों के लिए पैसा भेजा करो, और उसको आशीष दे के भेजा। जब वो जा रहा था, जो व्यक्ति दुबई जाने वाला है, वो व्यक्ति ने जाते जाते इनके हाथ में एक पैकेट थमाया। वो कई बार पहले जा चुका था, वापस आता था मिलने, फिर दोबारा जाता था, और इस समय जब वो गया तो उससे पहले एक पैकेट इनके हाथ में दे गया। ये पैकेट इन्हें नहीं मालूम क्या है। सब लोग चले गए, ये उसी विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु प्रबंध करेगा, घर के अंदर आए। घर के अंदर आने के बाद इसने वो पैकेट खोला, इसकी पत्नी ने, और ये पास्टर साहब, इनकी पत्नी, दोनों थे। पैकेट खोला, और पैकेट खोला तो उसके अंदर 20,000 रुपये, 1960 की बात बता रहा हूँ मैं, आज की तारीख में लगभग 2 लाख से ऊपर होंगे, कम से कम 20,000 रुपये। इनकी योजना इनकी जरूरत से कहीं अधिक। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा पल भी आएगा। विश्वास योग्यता के साथ हर एक विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद, आनंद और परमेश्वर की आराधना इनके मुंह से होती थी। कभी शिकायत नहीं करी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा क्यों। कभी नहीं बोला प्रभु मैं क्यों गरीब हूं। कभी नहीं बोला मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं है, प्रभु मैं तेरी सेवकाई कर रहा हूं। कभी शिकायत नहीं करी। और ये शिकायत ना करने का रिवॉर्ड देखिए, प्रतिफल देखिए, मेरे परमेश्वर ने इनकी जरूरत से कई गुना अधिक पैसा दे दिया। मैं ये बात बता रहा हूं कि परमेश्वर के दासों की योजना मेरा प्रभु कर चुका है। उसने पहले योजना कर दी है उनके उद्धार के लिए। वो किसी के भी दिल को नम्र कर सकता है, किसी को भी प्रेरित कर सकता है, किसी को भी उभार सकता है कि तू जाके मेरे दास को दे। एक और उदाहरण से समझते हैं हम। एलिया के समय में एक स्त्री मामूली, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब विधवा, अपने बच्चे के साथ आखिरी एक एक रोटी खाना चाहते थे और चैन की मौत मर जाना चाहते थे। और जब एलिया उसके घर जाता है, बोलता है मेरे लिए एक पानी लेके आ। वो जाती है पानी लेने के लिए, और साथ ही क्या बोलता है कि एक रोटी मेरे लिए बना ला। वो बोलती है बेचारी, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, और सच बोलती है। एक मुट्ठी आटा था, थोड़ा सा तेल था, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, हम माँ बेटे ये खा के हम मर जाना चाह रहे थे, पर उसने बोला मेरे लिए लिया। और उनका सेक्रीफाइस देखिए, बलिदान देखिए, पहले एलिया के लिए बनाया, और जब बनाया प्रभु के दास को अर्पण कर दिया, अपना आखिरी जो था शेष वो भी अर्पण कर दिया। तब मेरे प्रभु ने क्या करा, ऐसी आशीष दी कि जब तक 3 साल तक अकाल रहा, उसके घड़े का ना आटा सूखा ना कुप्पी का तेल चुका। यह है परमेश्वर की दया। वो चुन लेता है लोगों को आशीष देने के लिए। आज आपको चुन रखा है आशीष देने के लिए। डरे मत, वचन कह रहा है, घबराओ मत परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद करो, जय जयकार करो, आराधना करो। दाऊद राजा बोलता है सही समय पर उससे मांग लें, और वो सही समय क्या है मालूम है? आराधना का। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, वचन कहता है वो स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान होता है। वो आपके सामने विराजमान है। मांग लो उस राजा से, और वो यही बोलेगा डर मत। जैसा यहां बोल रहा है वो, डर मत, तू मेरी प्रजा है। वो आज आपसे प्यार करता है, आपके लिए प्रबंध कर चुका है, बस आप धीरज से इंतजार करें। जब आगे हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। उस समय ऐसा होगा। कब करूंगा मैं? जब उनको सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारे सामने से हटा दूंगा, इस विपत्ति को तुम्हारे सामने हटा दूंगा। क्या करूंगा उस समय? अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा, तेरा अभिषेक कर दूंगा। आज और क्या चाहिए हमें?
मेरा प्रभु हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। लिखा है यहाँ पर कि तेरे सोटे जो तुझे मारते हैं मुझे मालूम है, छड़ी उठाते हैं तेरे पे वो भी मुझे मालूम है। बस तू धीरज के साथ मेरे साथ बना रहे, धीरज के साथ मुझ पे विश्वास करता रहे। तेरी हर एक परिस्थिति को बदलने की शक्ति सामर्थ रखता हूं मैं। उस सामर्थ्य प्रभु से मांगे, किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, वो सामर्थ्य प्रभु के सामने आए। उसको आपकी परिस्थिति पूर्ण रूप से मालूम है, वो आपका उद्धार करना चाहता है, आपको अभिषेक करना चाहता है, आपके लिए उपाय कर चुका है। धीरज धरें। आज का वचन प्रभु हम सबको आशीषित करें, प्रभु हमारा अभिषेक करे, प्रभु हमें चुने उसके उद्धार के लिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, जो भी मेरे प्रभु आपके वचनों को आदर मान देते हैं, मेरे प्रभु हर एक को आशीषित करना, उनका अभिषेक करना। आज का वचन आप कहते हैं मेरे प्रभु, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। इतना सांत्वना का जो वचन आपने हमें दिया है, सच में मेरे प्रभु इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें सामर्थ्य मिलती है मेरे प्रभु। हमारी चिंताओं को हम आपके ऊपर डाल दें, आपका वचन कहता है उसी तरह से मेरे प्रभु आज जितने भी सुन रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी मेरे प्रभु सुन रहे हैं, सब के सब अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डालकर सुनिश्चित होकर अपने जीवन को चलाने वाले हों मेरे प्रभु। आशीषित हो जाएंगे, अभिषेक उनको मिलेगा और उपद्रवी उनसे दूर किए जाएंगे, आज का वचन कहता है। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।